सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम सीखेंगे अमेज़न पर कैसे प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, कि प्रोडक्ट की कैटेगरी कैसे फाइंड करें, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन कैसे फाइंड करें, कीवर्ड कैसे फाइंड करें, प्रोडक्ट का टाइटल कैसे बनाएं, प्रोडक्ट की फोटो कैसी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, किस टाइप की होनी चाहिए, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन इनपुट करते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। इन सभी को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि अमेज़न पर कैसे प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना अमेज़न सेलर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस आता है, ठीक है, जो कि ये पुराना है। अमेज़न ने अभी नया इंटरफेस लॉन्च किया है। न्यू सेलर सेंटर पर क्लिक करते ही आपके पास नया इंटरफेस आ जाएगा, जो कि अमेज़न ने रिसेंटली लॉन्च किया है। बट थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से किया गया है। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि लिस्टिंग कैसे करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि अमेज़न पर लिस्टिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको क्रिएट टैब पर क्लिक करना है, देन क्रिएट प्रोडक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से अपनी लिस्टिंग की शुरुआत होगी। तो आप सर्च करके भी अपने प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं, फोटो के द्वारा कर सकते हैं, या आपका ब्रांड है प्रोडक्ट आईडी उससे भी कर सकते हैं, वेब यूआरएल से भी कर सकते हैं। इन सभी से आप अपने प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ सर्च से, ठीक है। तो मेरा प्रोडक्ट है वॉल मिक्सर। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ क्रिएट ए न्यू लिस्टिंग पर क्लिक करना है। अब आप अपने प्रोडक्ट का जो आइटम नेम है, यहाँ से एआई के थ्रू भी जनरेट कर सकते हैं, इमेज के थ्रू भी जनरेट कर सकते हैं। ये तो आप कर ही लोगे, बट मैं आपको एक सिंपल वे बताता हूँ। हम आपको बेसिक से बताएंगे, ठीक है, कि आप खुद से अपना आइटम नेम कैसे फाइंड करो। एक्चुअली आइटम नेम होता क्या है? आइटम नेम होता है प्रोडक्ट का टाइटल। तो ये कैसे फाइंड करोगे? जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी सारी डिटेल इंक्लूड करके एक टाइटल बनाओ। टाइटल बनाने के बाद वो यहाँ मेंशन कर दो, आपके प्रोडक्ट का टाइटल कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या होता है? सेकंड ऑप्शन होता है, जैसा आपका प्रोडक्ट है वैसा अमेजन पर अपना प्रोडक्ट ढूंढो। उसका जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है उसका जो टाइटल है वो कॉपी करो, यहाँ पेस्ट करो। उस टाइटल में आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कुछ हटा सकते हो या कुछ ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एक बार आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ सर्च करता हूँ अमेजोन, जो मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड है उसका जो टाइटल है वो मैं कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ आइटम नेम में पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब इसमें क्या चेंज करना है मेरे को, क्या ऐड करना है, क्या रिमूव करना है, वो मेरे प्रोडक्ट के हिसाब से मैं इसमें ऐड या रिमूव कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ अपने प्रोडक्ट की जो वारंटी है वो 15 ईयर है। तो जो मेरे प्रोडक्ट में डिफरेंस था वो मैंने चेंज कर दिया। यहाँ जो प्रोडक्ट टाइप है वो आपके टाइटल के अनुसार सेलेक्ट हो जाता है। आप इसको मैन्युअली भी सिलेक्ट कर सकते हो। अभी हम इसको कंफर्म करते हैं, ठीक है। मैन्युअली हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा देंगे। ब्राउजर नोट्स है, आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट हो जाता है। आप मैन्युअली भी सिलेक्ट कर सकते हो, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि मैन्युअली कैसे सिलेक्ट करते हैं। बट ये भी सही है। अब देखो यहाँ पर आता है वेरिएशन, क्या आपकी प्रोडक्ट का वेरिएशन है? अभी इस प्रोडक्ट के वेरिएशन नहीं है, तो अभी हम इसको टिक मार्क नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट के वेरिएशन नहीं है। अगर वेरिएशन होते तो हम यहाँ इसको सेलेक्ट पर क्लिक करते और जैसे कलर, सेट नेम, साइज, स्टाइल, जो भी अपने प्रोडक्ट का वेरिएशन होता है उसको हम सेलेक्ट कर लेते और उसके हम वेरिएशन भी बना देते, ठीक है। बट हमारे जो प्रोडक्ट है उसका वेरिएशन नहीं है, तो अभी इसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। वेरिएशन समझ में आ गया। अब देखते हैं ब्रांड नेम। ब्रांड नेम, अगर आपका प्रोडक्ट का कोई ब्रांड नेम है तो वह यहाँ मेंशन कर दो, ठीक है। बट अभी बिना ब्रांड की हम लिस्टिंग कर रहे हैं, जेनेरिक में हम लिस्टिंग कर रहे हैं। तो यहाँ दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव एनी ब्रांड नेम, सो हमने यहाँ क्लिक किया है, ओके। और अपने पास ना तो एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी है, अपने पास ना तो ASIN है, ना UPC है, ना GTIN है। जेनेरिक में लिस्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, तो इसको भी हम टिक मार्क कर देंगे। तो अभी ये सिर्फ जेनेरिक लिस्टिंग होगी, किसी भी ब्रांड के नेम से लिस्टिंग नहीं होगी। ये ब्रांड नेम जेनेरिक शो करेगा, ठीक है। वेरिएशन के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम वेरिएशन कैसे करते हैं, ठीक है, वेरिएशन का यूज कैसे करते हैं, वो सारी चीजें हम वेरिएशन के वीडियो में सीखेंगे। तो अभी तक मैंने बताया, जो आइटम नेम है उसमें हम प्रोडक्ट का टाइटल सेलेक्ट करेंगे, या तो आप मैन्युअली कर सकते हो या आप अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड
प्रोडक्ट का टाइटल जो टॉप सेलिंग में उसका कॉपी करके उसमें ऐड या रिमूव करके उसको टाइटल बना सकते हो। उसके बाद आता है प्रोडक्ट टाइप, ये मैंने समझा दिया, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है, बट आप मैन्युअली करना चाहो तो मैन्युअली कर सकते हो। ठीक है, मैन्युअली कैसे होता है वो दूसरी लिस्टिंग की जब हम वीडियो क्रिएट करेंगे तब मैं उसमें समझा दूंगा। ठीक है, ब्राउजर नोड्स भी मैन्युअली सेलेक्ट कर सकते हो और ऑटोमेटिकली भी ये खुद सेलेक्ट हो जाता है। वेरिएशन का मैंने बता दिया आपको, ब्रांड नेम का मैंने बता दिया। अभी ब्रांड नेम से नहीं, हम जेनेरिक से लिस्टिंग कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई ब्रांड नहीं है और आपको जेनेरिक में लिस्टिंग करना है तो ये चीज़ें आपको मेंशन करनी होगी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, बटन पर क्लिक करना है आपको। यहाँ आपको मेंशन करना होता है प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। अपने प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल के साथ उसका डिस्क्रिप्शन बनाओ और यहाँ इनपुट करो। एआई का यूज करके डिस्क्रिप्शन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जो कि एक मैनुअल तरीके से अच्छा होता है। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन कैसे तैयार होता है वो कंप्लीट हम एआई चैट जीपीटी का एक वीडियो बनाएंगे। जितना अच्छा हमारा प्रॉम्प्ट होगा उतना ही अच्छा डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट और कीवर्ड होंगे। तो इसके लिए अलग से क्लास होगी जिसमें आप सीख सकते हो कि हम कैसे चैट जीपीटी का यूज करके एक अच्छे प्रॉम्प्ट से डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट और कीवर्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए आप अपने प्रोडक्ट का मैन्युअली जो डिस्क्रिप्शन होता है वो मेंशन कर दो, या नॉर्मली चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट देके डिस्क्रिप्शन निकालो और वो यहाँ मेंशन कर दो। ठीक है, साथ ही बुलेट पॉइंट भी वहाँ से फाइंड करो और यहाँ मेंशन कर दो। एक अच्छा और एसईओ का जो डिस्क्रिप्शन होता है, बुलेट पॉइंट होती है, वो प्रॉम्प्ट क्या होता है उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। नॉर्मल चैट जीपीटी से डिस्क्रिप्शन क्रिएट करवाया है ये। जब आप चैट जीपीटी पर नॉर्मल प्रॉम्प्ट से डिस्क्रिप्शन फाइंड करोगे तो वो नॉर्मली होगा। अगर आप प्रोफेशनल तरीके के प्रॉम्प्ट से डिस्क्रिप्शन फाइंड करते हो तो वो उससे अच्छा, बेहतर होगा और उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के बाद हम ऐड करेंगे बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट आपका जो प्रोडक्ट होता है उनका जो मेन की फीचर होते हैं ना, वो बुलेट पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, या तो आप मैन्युअली कर सकते हो, जैसे कि आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च किया, उसके मेन की फीचर्स एज ए बुलेट पॉइंट के रूप में काम में ले लिया। ठीक है, या फिर आप चैट जीपीटी के थ्रू आप उसको फाइंड कर सकते हो। उसके लिए आपको प्रॉम्प्ट की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉम्प्ट कैसे क्रिएट होता है, प्रॉम्प्ट कैसे बनाया जाता है, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि चैट जीपीटी का कैसे यूज होता है। तो अभी के लिए मैं नॉर्मल बुलेट पॉइंट्स यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। जो अदर एजुकेटर हैं वो आपको बताएंगे कि अपना प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आप यहाँ मेंशन करो, बुलेट पॉइंट मेंशन करो, बट वो ये नहीं बताते कि इनको कैसे फाइंड करें। एसईओ बुलेट पॉइंट क्या होते हैं, एसईओ डिस्क्रिप्शन क्या होता है, उनसे क्या होगा, जो अपनी लिस्टिंग है वो रैंकिंग करेगी, कस्टमर को ज़्यादा विजिबल होगी। अगर ज़्यादा दिखेगा तो ज़्यादा बिकेगा। ठीक है ना, तो इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। लिस्टिंग में मेन चीज़ होती है डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट, कीवर्ड और इमेजेस। ठीक है, और प्रोडक्ट की डिटेल। अगर ये डिटेल आपके एसईओ कीवर्ड, एसईओ डिस्क्रिप्शन, एसईओ बुलेट पॉइंट्स होंगे तो कस्टमर को अपनी लिस्टिंग ज़्यादा विजिबल होगी। मेन फोकस अपने को इन्हीं पर करना है। अभी के लिए आपको ये सीखना है कि अमेजोन पर लिस्टिंग कैसे होती है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कहाँ कहाँ आपको ध्यान देना होता है, कहाँ कहाँ आपको फोकस करना होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कैसे मेंशन करना होता है, बुलेट पॉइंट क्या होते हैं। उसके बाद आता है इमेज। देखो, इमेज का एक अलग से ही इशू होता है। जैसे दूसरे एजुकेटर होते हैं वो कहते हैं इमेज अच्छी होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए, हाई क्वालिटी में होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि एक आप सिंपल इमेज भी रख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, मोबाइल से खींची हुई, बट वो क्लियर होनी चाहिए, एडिट की हुई नहीं होनी चाहिए। जो प्रोडक्ट इमेज में रियल दिख रहा है वो ही दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने उसको एडिट करके अच्छा दिखा के इमेज तो अपलोड कर दी, आपके ऑर्डर भी हो जाएंगे, लेकिन अगर कस्टमर के पास जो प्रोडक्ट कस्टमर ने देख के मंगाया है, अगर वो प्रोडक्ट वो उसके पास नहीं जाएगा तो कस्टमर उसको रिटर्न करेगा। तो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ रिटर्न है ना वो बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ रिटर्न बढ़ेंगे तो लॉस होगा। अपने को ऑर्डर इंक्रीज नहीं करनी, अपने को प्रॉफिट बनाना है। लोग बोलते हैं कि सर 30% रिटर्न आ जाएगा, अगर 30% रिटर्न कैलकुलेट करें तो भी प्रॉफिट होता है। आपको प्रॉफिट हो सकता है बट आपके अकाउंट की हेल्थ है वो गिरेगी। ठीक है, कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो टूटने लगेगा, नेगेटिव रेटिंग आएगी। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपके नंबर ऑफ ऑर्डर है वो भी कम हो जाएंगे।
ठीक है, और जो आपका लॉस है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, प्रॉफिट कम होता जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप ऑनलाइन सेलिंग करना बंद कर दोगे। बट आप कस्टमर का ट्रस्ट जीत लेते हो, जो आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है वो सही है, इमेजेस करेक्ट है, रियल है, धीरे धीरे नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ेंगे, रिटर्न कम होगा, जिससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और कस्टमर का ट्रस्ट बनेगा। कस्टमर का ट्रस्ट बनेगा, आपके पास रिपीटेड कस्टमर होंगे। अगर आपके पास रिपीटेड कस्टमर है तो आपका धीरे धीरे ब्रांड बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। बट इसके लिए आपको कस्टमर का ट्रस्ट जीतना जरूरी होता है। तो कस्टमर को वही बेचो जो दिखा रहे हो, ऐसा नहीं है कि दिखा कुछ रहे हो बेच कुछ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ आपको सिंपल इमेज रखना है, बट क्लियर इमेज होना चाहिए, जिसमें प्रोडक्ट की डिटेल दिखे, जो प्रोडक्ट है वो दिखे। आपको समझाने के लिए इमेज अपलोड कर रहा हूँ। देखो, यहाँ मेन जो इमेज होता है उसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप कोई से भी इमेज ले सकते हो। मिनिमम 3 इमेज होनी चाहिए। ठीक है, मैंने इमेज सेलेक्ट कर ली, अपलोड कर दी है। उसके बाद अब आते हैं प्रोडक्ट डिटेल में। आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट डिटेल्स की। इसमें सबसे पहले है आइटम टाइप नेम। देखो, यहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट का नेम इनपुट करना है और साथ में प्रोडक्ट के कीवर्ड भी इनपुट करने हैं, क्योंकि जो कीवर्ड्स होते हैं वो एक्चुअल में प्रोडक्ट के नेम ही होते हैं, जिसको कस्टमर्स अलग अलग नेम से सर्च करते हैं। तो इससे हमको प्रॉफिट ये होता है कि जब कस्टमर्स प्रोडक्ट को बाय करने के लिए सर्च करते हैं तो हमारी लिस्टिंग रैंकिंग करती है, जिससे ऑर्डर आने के चांस होते हैं। तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट के नेम के साथ साथ कीवर्ड भी मेंशन करने हैं। तो कस्टमर्स अलग अलग नेम से इसको सर्च करते हैं, जैसे वॉल मिक्सर वेलवेट, वॉल मिक्सर फॉर किचन, ब्रास वॉल मिक्सर, वॉल मिक्सर अंडर 1000। जो ये कीवर्ड होते हैं ये अलग अलग कस्टमर के लिए एज ए प्रोडक्ट नेम ही वर्क करते हैं। जैसे एक कस्टमर ने सर्च किया वॉल मिक्सर एंड दूसरे कस्टमर ने सर्च किया वॉल मिक्सर फॉर किचन, तो यह दोनों कस्टमरों को वॉल मिक्सर चाहिए। हम क्या बेच रहे हैं? वॉल मिक्सर। तो हम भी मेन प्रोडक्ट के साथ कीवर्ड यूज करें। मैन्युफैक्चरर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको अपनी इन्फॉर्मेशन इनपुट करनी है। बायर मैन्युफैक्चरर से कॉन्टैक्ट करना चाहे तो वो डायरेक्ट आपसे कॉन्टैक्ट कर ले। फिनिशिंग टाइम में आपको मेंशन करना है जो आपके प्रोडक्ट की फिनिशिंग है। जैसे मेरे प्रोडक्ट की फिनिशिंग क्रोम है तो मैं यहाँ क्रोम सर्च कर लेता हूँ। इंक्लूडिंग कंपोनेंट्स में आपके प्रोडक्ट के साथ जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं वो ऐड करना होता है। जैसे मेरे प्रोडक्ट के साथ एल बैंड है, 1 सेट वी कैप है, 1 सेट लैग है, तो ये चीजें मैंने ऐड कर दी। अगर आपके प्रोडक्ट के साथ भी हो तो आप भी ऐड कर देना। ठीक है, एक्सटर्नल प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको प्रोडक्ट के एसएसएन कोड मेंशन करने। जैसे मेरे प्रोडक्ट का एसएसएन कोड 84818090 है। हर एक कैटेगरी का एसएसएन कोड अलग अलग होता है, जिससे कि प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है, तो वो आपको यहाँ इनपुट करना है। पैकर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपकी खुद की डिटेल देनी होती है। आइटम डायमेंशन में जो आपका प्रोडक्ट का डायमेंशन है वो मेंशन करना है। ये ध्यान रखना है जिस यूनिट में आप प्रोडक्ट का मेजरमेंट करो उसी यूनिट को यहाँ पर सिलेक्ट। अब बात करेंगे हम ऑफर की। ऑफर में सबसे पहले आपको क्वांटिटी मेंशन करनी है कि आपकी प्रोडक्ट की आपके पास कितनी क्वांटिटी है। तो यहाँ 10 से 100 मेंशन कर सकते हो आप। यूआर प्राइस में आपको कितने रुपए में आपको सेल करनी है कस्टमर को। मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी में आपको जो आपके प्रोडक्ट की एमआरपी वो मेंशन करनी है। ऑटोमेटेड प्राइसिंग की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। इसका एक सेपरेट वीडियो होगा जिसमें हम बताएंगे कि कैसे काम। अब देख ले सेफ्टी वगैरह को। सबसे पहले आपको कंट्री अपनी सिलेक्ट करना है। अगर आपके प्रोडक्ट में कोई ऐसी चीज है जो डेंजरस है तो उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। अगर नहीं है तो नोट एप्लीकेबल पर यहाँ पर क्लिक कर देना। तो हमने एक प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल मेंशन कर दी है जो कि रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, हमने डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट और कीवर्ड के बारे में कल के वीडियो में देख लिया था, जिसमें हमने इमेज को भी कवर कर लिया था कि इमेज कैसी होनी चाहिए। ठीक है, आज के वीडियो में हमने प्रोडक्ट डिटेल को देख लिया। अगले वीडियो हम देखेंगे कि वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन को कैसे बनाया जाता है, वेरिएशन कितने प्रकार से बना सकते हैं। ये सारी चीजें हम एक वेरिएशन की वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, ऑफर की टैब के बारे में मैंने आपको समझा। तो ये हमारी अमेजन की सिंगल लिस्टिंग होती है। हम देखेंगे कि बल्क लिस्टिंग कैसे होती है। हर एक कैटेगरी की एक लिस्टिंग हम आपको यहाँ प्रोवाइड करवाएं, तो यहाँ पर हमारी लिस्टिंग कंप्लीट हो जाती है।